हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होने वाला है एक्सरसाइज 2.2 का। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या करवाया था, 1 और 2 करवाया था। जाकर देख लेना। प्ले लिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखो, ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 12 है और जान लो सारे लेक्चर सीरीज में आ रहे हैं। तो सारे लेक्चर को देखोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं क्या करवा देता हूँ, मैं प्रीवियस लेक्चर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मेमोराइज करवा देता हूँ। क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये याद होनी चाहिए। अब मैंने एक और बात बताई थी कि अगर मान लो सपोज इसका जीरो अगर अल्फा है और बीटा है, ठीक है, तो अल्फा बीटा में कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। अल्फा बीटा और इसके कोफिशिएंट में कुछ रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या होना चाहिए, बोलो, माइनस बी बाई ए होना चाहिए। अब ये बात क्लियर है। मैं दूसरा रिलेशन ये बताया था कि अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या होना चाहिए, बताओ, सी बाई ए होना चाहिए, ठीक है। पर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद है तो सारे क्वेश्चन तुम्हें आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा। बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3 और 4, इसका क्या फाइंड करना है, तुम्हें जीरोस फाइंड करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है तुम्हारा क्वेश्चन, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद तुम्हें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप क्या है तुम्हारा, ये दोनों जो लिखा हो यही दोनों रिलेशन को क्या करना है, तुम्हें वेरीफाई करना है, ठीक है। चलो हम लोग 1 बाई 1 करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तुम्हारा क्या दिया हुआ है, बताओ। दिया हुआ है 6x² दिया हुआ है, -3 गिवन है और -7x गिवन है। देखो, ये तुम्हारा इस फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो तुम्हारा पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये पोलिनोमियल तुम्हारा कैसा दिखने वाला है, 6x² दिखने वाला है। उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, -7x आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें जीरोस फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते थे, हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करते थे। तो मिडिल टर्म में क्या होता है, बताओ, कि तुम्हें ये मिडिल टर्म है -7x है यहाँ पे, उसे ऐसे स्प्लिट करना होता था कि सम जो है वो तुम्हारा किसके बराबर आना चाहिए था, कोफिशिएंट ऑफ x के। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x तुम्हारा क्या है, -7 है। और प्रोडक्ट जो है वो तुम्हारा क्या आना चाहिए था, x² का जो तुम्हें कोफिशिएंट दिया हुआ है बोले तो 6, एंड कांस्टेंट टर्म जो तुम्हें दिया हुआ है वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, हाँ मिराज भाई समझ में आ रहा है। तो 6 इंटू -3 हो जाएगा। तुम्हारा प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, -18 के बराबर आना चाहिए। आई होप ये बात क्लियर है। अब तुम बोलोगे मिराज भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसे कैसे ब्रेक करूं। तो मैं बताया था कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि कैसे ब्रेक करना है तो क्या करना है, ये जो 18 आया है, जो प्रोडक्ट आया है, उसे क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, ठीक है। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो करने आ रहा है, हाँ करने आ रहा है, 2 से 9 टाइम में आएगा। अब करेंगे 3 से तो कितने टाइम में आएगा, बताओ, 3 टाइम में आएगा। और फिर 3 से करेंगे तो कितने टाइम में आएगा, 1 टाइम में आएगा, ठीक है। तो मैं क्या बताया था कि जो पहला वाला है उसे एक बार लो और जो दूसरा वाला है इसको, ये दोनों को लेकर देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब हम लोग इसको लेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये दोनों को लेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में लेते हैं तो 3 इंटू 3 क्या होता है, बताओ, 9। अब तुम्हें 2 और 9 से ये सोचो तुम्हारा -7 आ सकता है क्या, हाँ। कैसे, अगर 2 को पॉजिटिव में लिया जाए और 9 को माइनस में लिया जाए, बोले तो नेगेटिव में लिया जाए, तो तुम्हारा सम जो आएगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, -7 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तुम बोलोगे मिराज भाई आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे -9 लेना है। मुझे इसलिए पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे पहले से नेगेटिव था। याद रखना, जब भी बीच में तुम्हें नेगेटिव टर्म आए और यहाँ पे भी नेगेटिव आए तो जो तुम्हारा बड़ा वाला होता है उसे नेगेटिव लेते हैं तो आ जाता है। तुम्हें बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जब बार क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा सम के बराबर आ गया, हाँ मिराज भाई ये तुम्हारा मेरा सम के बराबर आ गया। अब प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2 इंटू -9 लेकर देखो, ठीक है। एक मिनट, 2 इंटू -9 लोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ, -18 आ जाएगा। क्योंकि तुम्हारा जो -18 ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया और जो सम वाला कंडीशन था वो भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 6x² को तो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। -7x को क्या लिख सकते हैं, बताओ, -9x लिख सकते हैं।
और प्लस 2x लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना 2x और माइनस 9x को आगे पीछे लिख सकते हो, तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारी गलती। आई होप ये बात क्लियर है। उसके बाद तुम्हारा जो कांस्टेंट टर्म है एज इट इज आएगा, ठीक है, पूरा जीरो के बराबर आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता था, ये दोनों टर्म में से और ये दोनों टर्म में से कुछ कॉमन बाहर करना होता था। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं। तो तुम्हारा क्या बचेगा बताओ, 2x बचेगा और यहाँ पे तुम्हारा क्या बचने वाला है, 3 बचने वाला है। अब बोलो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, मेरा भाई यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं नजर आ रहा था। हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 कॉमन ले लेंगे। जब 1 कॉमन लोगे तो तुम्हारा क्या बचेगा बताओ, यहाँ 2x बचेगा या तो -3 बचेगा। ठीक है, अब देखो इसमें से ये ले सकते हैं कॉमन और इसमें से ये कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ले लो 2x - 3, ठीक ना। अब इधर क्या बचा तुम्हारा, ओनली 3x बचा, तो 3x हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। अब तुम लोग क्या करो, जीरो फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो, 2x - 3 को पहले जीरो के बराबर पुट कर दो। हाँ कर सकता हूँ मोबाइल भाई। तो 2x इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ, 3/2 आ जाएगा। तो एक जीरो तुम्हें पता चल गया। हाँ मिराज भाई, एक जीरो तो पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 3x + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, -1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, -1/3 हो जाएगा। ठीक, आई होप ये बात क्लियर है। और ये बात क्लियर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो तुम्हारा अल्फा मान लो क्या हो जाता है, 3/2 हो जाता है। तो बीटा तुम्हारा क्या हो जाता है बताओ, -1/3 हो जाता है। ठीक है, याद रखना अल्फा और बीटा किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब तुम्हारा जो जीरोज निकल गया था और हमें क्या फाइंड करना था, कि तुम्हें रिलेशनशिप को वेरीफाई करवाना था कि रिलेशनशिप तुम्हारा आ रहा है या नहीं आ रहा। और रिलेशनशिप तुम्हारा क्या था कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अल्फा और बीटा को सम करके देखो, तो अल्फा प्लस बीटा करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा बताओ, 3/2 माइनस, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, -1/3। ठीक है, ये कर सकते हो। हाँ मिराज भाई कर सकता हूँ। अब 3 और 2 का एलसीएम तुम करके देखोगे तो क्या आएगा बताओ, 6 आएगा। 1 मिनट, क्या हो रहा है, जीरो बार बार क्यों आ रहा है। ठीक है, अब 6 2 से कितने टाइम में आता है बताओ, 3 टाइम में आता है। तो ये वाला जो 3 है वो 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा बताओ, 9 हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस आएगा। अब ये जो 3 है, 6 3 से कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है। तो ये जो हमारा जो 1 है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। जब तुम्हें ये बात क्लियर हो तो ये क्या आने वाला है बताओ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आने वाला है बताओ, 9 - 2 क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, अपॉन 6। अब तुम इसको कैसे लिख सकते हो, -7/6 लिख सकते हो। हाँ मिराज भाई लिख सकता हो। ठीक है, अब देखो -7 तुम्हारा बी और 6 तुम्हारा ए है क्या, देखता हूँ। ठीक है, देखो दिखाता हूँ तुम्हें। ये तुम्हारा क्या, -7 जो कि बी के बराबर है, और तुम्हारा 6 जो है ए के बराबर, और 3 जो है तुम्हारा सी के बराबर है। तो तुम्हारा -7 बी के बराबर है। हाँ मिराज भाई है। तो इसे क्या लिख सकते हो बताओ, माइनस ये वाला जो है एज इट इज लिखना, और -7 की जगह क्या लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, और 6 की जगह क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। आई होप ये बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला जो रिलेशन है उसे वेरीफाई करते हैं। तो तुम्हारा दूसरा वाला रिलेशन क्या कहता है कि अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या होना चाहिए बताओ, c/a होना चाहिए। तो तुम्हारा अल्फा क्या दिया हुआ है बताओ, 3/2 दिया हुआ है। हाँ मेरा भाई दिया हुआ है। और बीटा क्या दिया है, -1/3 दिया हुआ है। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू -1 क्या होता है बताओ, -3 होता है। और 3 इंटू 2 क्या होता है बताओ, 6 होता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या होगा बताओ, जो -3 है तुम देखना ऊपर, तो वो तुम्हारा क्या आता है, सी आता है। और जो 6 है वो तुम्हारा ए है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा जो सी है तुम्हारा -3 है और तुम्हारा ए जो है 6 है। आई होप ये बात क्लियर है। जब ये बात क्लियर है तो एक बात और याद रखना, -b/a को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, एक मिनट में बताता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, क्योंकि b जो है तुम्हारा वो x का कोफिशिएंट है। आई होप ये बात भी क्लियर है। और a जो है तुम्हारा किसका कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है। ऊपर देखना तो क्या होता है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ, इसे क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये बात क्लियर है। हाँ ये बात क्लियर है। और इससे भी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। बताओ c तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, a तुम्हारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखो तुम्हारा c जो है तुम्हारा क्या था, कांस्टेंट टर्म था, a तुम्हारा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x² था, और b जो है तुम्हारा क्या था,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स था। आई होप ये बात क्लियर है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बुक में ऐसे लिखा होता है तो तुम भी ऐसे लिखोगे तो कोई भी मार्क्स काटने की, कोई भी मार्क्स तुम्हारा नहीं कट सकता है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जैसे लिखा होता है ना वैसे लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं सी को, कांस्टेंट टर्म। आई होप ये बात क्लियर है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और ए को क्या लिख सकते हो बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो मिराज भाई, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर ये बात क्लियर है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे क्या करता हूँ मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि दूसरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। मैं हमेशा क्या करता हूँ, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लाता ही हूँ, ठीक है, याद रखना। इसे क्या करता हूँ मैं नीचे करता हूँ, थोड़ा और नीचे करता हूँ, एक मिनट, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है बताओ, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, दूसरा बार में लिखने से अच्छा है कि कॉपी कर लूँ, ठीक है। चलो यहाँ कॉपी करता हूँ। तो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4u प्लस 8u, इसका पहले क्या निकालना होगा तुम्हें, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, पहले इसका जीरो फाइंड करेंगे। तो देखो तुम्हारा ये इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक ना, इस फॉर्म में नहीं है। तुम इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखाएगा, कुछ ऐसा लिखाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0, ठीक है। ये याद रखना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तुम रिलेशन फाइंड करोगे तो तुम्हारा यूज हो जाएगा, ठीक है। याद रखना जब तीनों का तीनों टर्म नहीं दिया रहता है तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही हमारा आंसर निकल जाता है। देखो यहाँ पे तुम्हारा 4u स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 8u है। जब इसको किसके बराबर रखोगे, जीरो के बराबर रखोगे। क्यों रखना है, क्योंकि हमें जीरो फाइंड करना होता है, ठीक है। जब भी हम लोग जीरो फाइंड करते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल को किसके बराबर रखते हैं, जीरो के बराबर, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज मत करना, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म का यूज करने से फायदा है कि तुम डायरेक्ट बना सकते हो। जब 4u को तो कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, अंदर तुम्हारा u बचेगा, और फिर एक और अंदर तुम्हारा इस टर्म में क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है, ये इक्वल टू 0 है। तो तुम 4u को क्या लिख सकते हो बताओ, 0 के बराबर। तो u तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 0/4 हो जाएगा। तो u को तुम क्या लिख सकते हो बताओ, 0 लिख सकते हो, क्योंकि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 0 ही आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब u प्लस 2 को तुम्हें कुछ ना कुछ लिखना है, क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो u इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ, -2 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। जब तुम्हें ये क्लियर हो गया तो बताओ कि अल्फा तुम्हारा क्या आ गया बताओ, 0 आ गया, तो बीटा तुम्हारा क्या आ गया बताओ, -2 आ गया। तो हमें अब ये जीरो आ गए, अल्फा ये आ गया, बीटा ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है बताओ, अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करवाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर रिलेशन को वेरीफाई करवा देता हूँ, ठीक है। पहले क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या आना चाहिए, -b/a आना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा तुम्हें कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और बीटा तुम्हें क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। ये तुम्हारा क्या आ गया बताओ, -2 आ गया। अब बोलोगे मिराज भाई ये तो 8 के बराबर आया ही नहीं। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, -2 और 1, अब ऊपर नीचे क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्योंकि अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर ये 4 को काट दोगे तो तुम्हें ये पूरी वैल्यू जो है अल्टीमेट यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिखने में कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, -8 आ जाएगी, और ये क्या आएगी बताओ, 4 आ जाएगी। ये देखो एक मिनट में बताता हूँ, तुम्हारा जो 8 है वो b के बराबर है, और a जो है तुम्हारा 4 के बराबर है। देखो यहाँ पे तुम्हारा ये a है, ये तुम्हारा क्या है, b है, और ये तुम्हारा क्या है, c है, ठीक है। तो माइनस सॉरी ये 8 है, ठीक है, ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये 4 को ऐसे कर दो, तो हमारा जो 8 है वो b के बराबर है, अब 4 जो है a के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस है, माइनस तो माइनस ही रहेगा, और 8 की जगह b लिख सकते हैं, और 4 की जगह c लिख, सॉरी c नहीं बोले a लिख सकते हैं, ठीक। ये बात क्लियर है। अब इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको दूसरे फॉर्म में माइनस की जगह माइनस। अब b देखो किसका कोफिशिएंट है, देखो यहाँ पे u मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो x के फॉर्म में लिखना, जैसे दिया हो वैसे ही लिखना, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसे क्या करता हूँ, पूरे को u बना देता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, u का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, u का यूज करना है। हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेम ही है, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे क्या यूज है, ठीक है, तो जो दिया है वही यूज करना है। क्या हो जाएगा बताओ, कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ
बी स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या होना चाहिए, सी बाई ए होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा तुम्हारा क्या बताओ 0 है, और बीटा तुम्हारा क्या -2 है, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, ये लास्ट में तो 0 आना चाहिए, लेकिन जो नीचे हमारा 4 आना चाहिए। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और नीचे क्या करो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऊपर जब 0 इंटू 4 करोगे तो तुम्हारा 0 ही आएगा, लेकिन नीचे तुम्हारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो ये तुम्हारा जो 0 वो सी के बराबर है, ये जो तुम्हारा 4 ए के बराबर है। तुम अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हो बोलो, सी बाई ए लिख सकते हो। इसी को दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हो बोलो, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ मिराज भाई लिख सकता हूँ, तो लिख दो कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या जाएगा बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। अगर तुम्हें यहाँ तक क्लियर है तो क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तो मैं एक और बता देता हूँ क्या किया। पहले क्या था तुम्हारा, ये इक्वेशन दिया हुआ था, बोले तो ये तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश की, तुम्हारा कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। अब हमें 0 फाइंड करना था, तो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे आसानी से निकल सकता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करने की यूज कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा 0 क्या है, 0 आ गया, और बीटा तुम्हारा क्या आ गया -2 आ गया। अब हम लोग क्या किए, रिलेशन को वेरीफाई किए, हम लोगों का जो रिलेशन था वो भी सेटिस्फाई कर गया। अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या आ गया -b/a आ गया, और अल्फा इंटू बीटा जो था तुम्हारा क्या आ गया बताओ, c/a आ गया। आई होप ये बात क्लियर है। जब ये बात क्लियर है तो हम लोग क्या करते हैं, एक सीबीएसई 2010 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, एक पीवाई की दिया हुआ है बताओ, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square plus 7x plus 5, ठीक है। then write the value of alpha plus beta into alpha into beta, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा है तुम्हारा, कि अल्फा और बीटा तुम्हारा क्या है, जीरोस है किसका, इस पॉलिनोमियल का 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 का, ठीक है। तुम्हें फाइंड क्या करना है या राइट क्या करना है, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो। तो देखो ये क्वेश्चन को अगर तुम आसानी से सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो तुम्हारा क्या गिवन है, 2x स्क्वायर गिवन है, प्लस 7x गिवन है, प्लस 5 गिवन है, ठीक है। और इसका जीरोस क्या गिवन है, कि जीरोस इसका क्या है बताओ, जीरोस तुम्हारा क्या है बताओ, आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये जीरो तुम्हें पहले से गिवन है, तो तुम्हें जीरो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हो, तुम्हें जो रिलेशन पता है तो उससे तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या होता है बोलो, -b/a होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे b तुम्हारा क्या है बोलो 7 है, तुम लोग लिख सकते हो 7/2, ठीक है। इसको जब किसके बराबर कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है। इसके बाद इसके बराबर कंपेयर करोगे, तुम्हारा a की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो 2 आ जाएगी, b की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, और c की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है। अब तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या होता है बताओ, c/a होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है मिराज भाई। और यहाँ पे c क्या गिवन है 5 गिवन है, और तुम्हारा a क्या गिवन है 2 गिवन है, ठीक है। ये निकल गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करो, तुम्हें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना है तुम्हें, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फाइंड करना है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हें इक्वेशन 1 से मिल जाएगी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तुम्हें इक्वेशन 2 से मिल जाएगी। हाँ मिराज भाई मिल जाएगी। तुम क्या लिख सकते हो, -7/2 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो बताओ, 5/2 लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हो, यूजिंग इसका यूज करके 1 और 2 का। यहाँ तक बात क्लियर है, हाँ यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, -7/2 और 5/2, 2 और 2 का जब एलसीएम लोगे तो इससे 2 कितने टाइम आने वाला, 1 टाइम। तो -7 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 आएगा। वैसे ही सिमिलरली तुम्हारा 5 हो जाएगा यहाँ पे, हाँ मेरा भाई हो जाएगा। अब -7 प्लस 5 क्या होता है बताओ, -2 होता है अपॉन 2 होता है, ठीक है। जब ये दोनों को तुम डिवाइड करोगे तुम्हारा क्या वैल्यू आने वाली है, -1 वैल्यू आने वाली है। तो अल्फा प्लस बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस
अल्फा इंटू बीटा, तुम्हें क्या आ गई -1 आ गई। ठीक है, देखो तुम आसानी से सॉल्व करोगे, तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तुम जीरो फाइंड करने जाओगे तुम फंस जाओगे। तो हम लोगों ने क्या किया, मैं एक बार और बताता हूँ। तुम्हें क्या फाइंड करना था कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, और अल्फा और बीटा तुम्हें क्या गिवन था, इस पॉलिनोमियल का जीरो था। हम लोगों ने क्या किया, रिलेशन जो था उससे क्या किया, उसका यूज किया। अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या होता है -b/a। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अल्फा इंटू बीटा c/a, वहां से ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा -1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। जब क्लियर हो गई होगी तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय।